जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ चुकी है, विज्ञप्ति अब आप सबके सामने है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं, जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के भी कमेंट थे। और जो अभ्यर्थी एक बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, दूसरी बार अटैम्प्ट दे चुके हैं, जिनका तीसरी बार अटैम्प्ट है, और वह जिन्होंने अभी तक तैयारी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं की है, बिल्कुल शून्य पे, तो जो नए अभ्यर्थी है वह तैयारी किस प्रकार स्टार्ट करें कि पहले ही प्रयास में या जो ये अटैम्प्ट है इसमें सिलेक्शन हो। क्या क्या ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें पहले ध्यान देना जरूरी है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो एक हम तैयारी करना स्टार्ट करें उससे पहले उनका हमें पता होना चाहिए, ताकि जो है एग्ज़ाम में सफल होना थोड़ा इजी हो जाए और इसी अटेम्प्ट में आपको सफलता मिले। 2025 में आप जो है स्कूल व्याख्याता के पद पर चयनित हो। किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं और विशेषकर बात कर लेते हैं अपने स्कूल व्याख्याता की, तो कुछ बातें ऐसी है जो आपके तैयारी के दौरान जो है बहुत काम आने वाली है, और जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, जो अनुभव से सीखा है, और तैयारी के दौरान जो बातें मैंने देखी है, तो उन चीज़ों के उन बातों का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो ये जर्नी होने वाली है स्कूल व्याख्याता की तैयारी की बहुत ईजी रहेगी, और इसी अटेम्प्ट में जो है आपका सफल होना सुनिश्चित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक तैयारी करना जो है स्टार्ट बिल्कुल नहीं किया है, आप बिल्कुल शून्य है, और आपने अभी तक यूँ मान के चले कि कोई किसी भी तरह एक दिन भी स्कूल व्याख्याता को लेकर तैयारी स्टार्ट नहीं की है, विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए, और जो अभ्यर्थी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, जिनकी भी तैयारी चालू है, जो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन बीच में तैयारी छोड़ दी थी और अब दोबारा तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कहाँ से वो रीस्टार्ट करें, कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि आप जब स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने का डिसीजन आपने ले लिया है, तो एक बात ये याद रखना कि अब जैसे विज्ञप्ति अब आपके सामने है, तो अब एक सबसे बड़ा जो द्वंद्व आपके मन में होता है कि सर जो है एक तो सीटों को लेके बात चल रही है और एक एग्जाम कब होगा इसको लेके बात चल रही है। तो अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो ये दोनों बातों को अपने दिमाग से निकाल दो कि सीटें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात कि एग्जाम कब होगा, ये बात, दोनों बातें निकाल दो। आपको सिर्फ क्या सोचना है कि मुझे एक सीट पे सिलेक्शन लेना है, पहली बात। और दूसरी कि एग्ज़ाम की डेट आप जो है, वैसे अक्टूबर, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम जो है पूरी संभावना है सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, उससे पहले एग्ज़ाम होने के चांस बिल्कुल कम है। लेकिन फिर भी आप केवल 5 से 6 महीने मान के चलेंगे कि मेरे पास केवल 5 से 6 महीने शेष हैं। इन 5 से 6 महीनों में ही मुझे अपनी तैयारी करनी है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और इस लेवल पे तैयारी करनी है कि इन 6 महीनों के बाद भले ही उसके जैसे 6 महीने कंप्लीट होने के बाद अगले जो महीना स्टार्ट होता है उसकी पहली तारीख को भले आपका एग्जाम हो, तभी उसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो वह सिलेक्शन कब होगा, जो कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उन बातों को आप जो है एक अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करते चलेंगे और उन बातों पे अभी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो बातें हैं वह आप ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ सीख जाओगे, उन पर धीरे धीरे काम करना पड़ेगा और तभी जाके वो चीज़ें आपके डेली रूटीन में शामिल हो पाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी दीवार पे या स्टडी टेबल पे या फिर अपने जहाँ आप बैठते हैं लाइब्रेरी पे, वहाँ सामने ये टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मेरे पास 6 महीने शेष हैं और मुझे बनना है स्कूल व्याख्याता। आपके नाम के आगे पद लगा लीजिए कि स्कूल व्याख्याता, और टारगेट जैसे कि मान के चले कि अभी आपके पास नवंबर दिसंबर है, तो अप्रैल 2025 ये टारगेट है। इससे पहले मुझे पूरा स्कूल व्याख्याता का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, पूरी तैयारी करनी है। पहली शुरुआत यहाँ से करेंगे। ये चीज़ आपको दिखाएगी कि आपका टारगेट क्या है और किस सीमा तक इस टारगेट को आपको पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि जब हमारे पास एक टाइम का जो बाउंडेशन होता है ना कि मुझे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में चीज़ कंप्लीट करनी होती है, तो फिर हमारा दिमाग, हमारी बॉडी उसी हिसाब से चलती है। और जब हम सोच लेते हैं ना कि ठीक है कोई काम है कर लेंगे, 4 दिन है, 5 दिन है, तो हम उतना रिलैक्स हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जब 5वां दिन आता है ना तब तक हम उस काम को करते नहीं, फिर उस लास्ट के दिन में उस काम को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो 4 महीने 6 महीने की आप तैयारी का जो शेड्यूल बनाओगे, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलना है और इन 6 महीनों में आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद एग्जाम, जो मान के चले कि 6 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा उसमें आपको सिलेक्शन हो, इस लेवल पे तैयारी करनी है। तो पहली बात, स्कूल व्याख्याता अपने पद के आगे, आपके नाम के आगे लिख लीजिए और एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे अप्रैल 25 तक मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरा जो सबसे मुख्य बात है क्या है कि आपको जो स्कूल व्याख्याता का जो पिछला जो पाठ्यक्रम है उसको निकाल लेना है और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उस पाठ्यक्रम को अपना कोई रजिस्टर है उस रजिस्टर पे, या जहाँ आप स्टडी टेबल है वहाँ आपकी जो दीवार है या फिर जहाँ आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उसके आगे चिपका लें। पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम को चिपका लें और डेली उस पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ना है, डेली। फर्स्ट पेपर का, अगर आप फर्स्ट पेपर की पहले से तैयारी जैसे आपने स्टार्ट की, फर्स्ट पेपर से तैयारी स्टार्ट की, तो फर्स्ट पेपर का डेली सिलेबस पढ़ना है।
और जैसे आपने मान लो कि हिंदी से तैयारी स्टार्ट की है, जो भी आपका विषय है उससे तैयारी स्टार्ट की, तो उस विषय का डेली पाठ्यक्रम पढ़ना है। एक बार डेली पढ़ना है, 2-3 मिनट लगेंगे, इसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लोगे। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जो पाठ्यक्रम पढ़ने से क्या होगा? पाठ्यक्रम पढ़ने से ये होगा कि आपको ये पता लगने लग जाएगा धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने बाद कि इन बिंदुओं पर ज़्यादा जोर देना है। जैसे मान लो आप राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, तो राजस्थान के इतिहास में बहुत सारे टॉपिक आपके शामिल है, लेकिन उसमें दे रखा होगा जैसे 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति पर मुख्य फोकस रखना है। उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्या क्या परिणाम रहा, उसके साथ साथ 1857 क्रांति के मुख्य बिंदु क्या रहे, उन पर फोकस रखना है। तो आपको पूरा सिलेबस डेली पढ़ना है, 2 मिनट 3 मिनट निकाल के एक चीज़ें करनी है और अपनी दीवार के आगे चिपका लो। शुरुआती दूसरी बात ये। उसके आगे क्या करना है? तीसरी मुख्य बात यह है कि जब आप अपने टारगेट फिक्स कर लेते हो, टाइम का बाउंडेशन बना लेते हो, सिलेबस आपके सामने होता है, फिर ये देखना है कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो प्रत्येक सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स देखनी है आपको। जैसे मान लो फर्स्ट पेपर में कितना जो सिलेबस का डिवाइडेशन किस प्रकार है और क्या क्या बुक्स मुझे पढ़नी है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन बुक्स की एक सूची बनाएंगे और उन बुक्स को अपने पास स्टडी टेबल पे ऑलरेडी रख लेंगे, ताकि फिर आपको फिक्स हो जाएगा कि ये मैटर फिक्स है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, ये मैटर मुझे पढ़ना है और इसी से मुझे तैयारी करनी है। तो ये तीसरी बात जो है आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्या होगा कि जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके जो साथी होंगे, वो आपके जो मिलने वाले होंगे, जो वो कहेंगे बीच बीच में कि वो बुक्स भी ले आओ, मार्केट में अच्छी चल रही है, या वो बुक्स फेमस है, उस बुक्स को ले आओ, या उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लो। तो फिर बीच में क्या होगा कि कहीं ना कहीं भटकाव आएगा, उस भटकाव से हमें बचना है। हमें कोशिश करनी है कि उस भटकाव से दूर रहें, और दूर कब रहेंगे? जब आपके पास ऑलरेडी मैटर फिक्स होगा। तो एक बेसिक प्रत्येक सिलेबस के जो आपका पाठ्यक्रम उसके अकॉर्डिंग एक बुक्स तो आपको अपने पास रखनी है। फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाए और आपको लगे कि मेरा सर एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इनका बेसिक मैं देख चुका हूँ, उसके आगे मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो फिर आपको किसी कोचिंग के नोट्स हों, या आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो उसके नोट्स हों, या फिर कोई ऑथेंटिक्स बुक्स और पढ़ना चाहते हो, वो चीज़ आप बाद में ऐड कर सकते हैं। पर बेसिक तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है। बेसिक कंप्लीट होगा, जैसे आपने 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिया, 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिया। और 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कब होगा? जब आप अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से एक बुक्स या किसी एक कोचिंग के जो नोट्स तैयार करके उनको पढ़ लेंगे। बाकी आप सोचेंगे कि एक ही जो सब्जेक्ट, जैसे मान लो साइकोलॉजी, उसकी 4 किताबें लेके बैठे हैं और 4 किताबों को पढ़ने बैठे, तो इस हिसाब से तो आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो बेसिक रखना है, उसको कंप्लीट करना है। उसके आगे देखो, तैयारी का चरण एक चरण नहीं होता, तैयारी के 3-4 चरण होते हैं मुख्य। जैसे मान लो पहली बार एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया एक बुक से, दूसरी बार रिवीजन चलेगा और नई बुक्स पढ़ेंगे, तीसरी बार जो कम से कम 2 बुक्स रहेगी, या एक कोचिंग के नोट्स और ऑथेंटिक बुक्स, उसका रिवीजन चलेगा, और साथ साथ नई चीज़ें। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, जितना हो सकता है उतना ऑब्जेक्टिव निकालेंगे, पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, 2-3 चरणों में हमने तैयारी करनी पड़ती है। तो इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, जितना हो सके। सर के में इतना पॉसिबल है, मैं इतना कर सकता हूँ, तो इस हिसाब से चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने की कोशिश करें। बाकी जो आपकी रणनीति चल रही है, आपको लगता है कि सर मेरी रणनीति के हिसाब से मैं बेस्ट कर रहा हूँ, तो वो रख सकते हैं आप, क्योंकि सबकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वह कितना कर पा रहा है, कितनी उसकी योग्यता है, कितनी उसकी क्षमता है, कितना उसे समय मिल रहा है, तो अपने हिसाब से देख सकता है। क्योंकि आप अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो आपकी एक रणनीति आप खुद अलग डिजाइन कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर आपको लगता है कि सर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं मेरे डेली रूटीन में शामिल करने के लिए मुझे जरूरी है, मुझे पता नहीं था, तो आप इनको शामिल करें, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने देखी, खुद ने की है, तो उस हिसाब से आपको इनका फ़ायदा मिलने वाला है। बात कर लेते हैं, टारगेट फिक्स हो गया, सिलेबस देख लिया, बुक्स तैयार हो गई, उसके आगे क्या करना है? जब बुक्स कंप्लीट हो जाए, मैंने बताया कि जब एक बार आपका कोर्स जैसे 3-4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा में क्या करना है? या आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, तो जैसे मान लो आपने पूरे नोट्सों के हिसाब से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो फिर आपको ऑथेंटिक बुक्स शामिल करनी है। या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, बुक्स ही पढ़ी थी आपने, तो फिर एक बुक्स उसी सब्जेक्ट की एक बुक्स और आपको उठानी है, भले वो फिर ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी वाली हो, या फिर ऑब्जेक्टिव हो या थ्योरी वाली हो, वो निकालनी है आपको। उससे क्या होगा कि आप एक जो बुक होती है, कुछ वैसे 90% तथ्य सेम होते हैं दोनों बुक्स में, पर फिर भी एक्स्ट्रा आपको देखने को कुछ तथ्य मिलेंगे, और एक लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी उस किताब की। तो उस किताब को पढ़ोगे तो कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा कि किस प्रकार लैंग्वेज, एक ही तथ्य को किस प्रकार दूसरा लेखक किस प्रकार लिख रहा है, तो किस प्रकार प्रश्न में उसकी भाषा चेंज हो सकती है। इतना होने के बाद आपको करना है लास्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। अब इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे जिस आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस के साथ साथ आपको क्या करना है कि पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनको निकलवा के उनको भी अपने टेबल पे रखना है। रोज कोशिश करनी है कि आपको एक प्रश्न पत्र का 10 प्रश्न 20 प्रश्न आप डेली देखें। जैसे मान लो आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मान लो अपने फर्स्ट पेपर के लिए, तो फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री के क्वेश्चन किस प्रकार आए थे पिछली बार, उनको देख लें। फिर हिंदी आप देख रहे हैं तो ग्रामर के किस तरह के प्रश्न बने थे, उनको देख लें।
ये चीज़ें क्या होगी कि इससे आपको पुराने प्रश्न पत्रों के साथ साथ प्रश्नों की एक लेवल का भी पता चल जाएगा और आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, आपका मैटर किस लेवल का है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो सिलेबस के साथ साथ पुराने प्रश्न पत्र वही शामिल करने हैं, उसके बाद बुक्स और उसके बाद फिर ऑथेंटिक बुक्स एक्स्ट्रा और लास्ट में हो गए टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा कि एक उस टाइम पीरियड के दौरान आप कितना एग्जाम हॉल के स्ट्रेस को झेल पा रहे हैं और कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर पा रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ जिसके वजह से आपको क्वेश्चन आते हुए आप गलत कर पा रहे हैं। इन सारी कमियों के बारे में, इन कमियों को दूर करने का प्रयास टेस्ट सीरीज के माध्यम से करेंगे। ये कुछ बेसिक बातें हैं, अगर आप शुरुआत से इन चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं, इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि स्कूल व्याख्याता सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके डेली रूटीन में ये बातें शामिल है तो। बाकी एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट वो है, ये याद रख लेना, स्कूल व्याख्याता एक राजपत्रित अधिकारी की तैयारी है, तो ये इतनी जर्नी आसान रहेगी नहीं। बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी असफलताओं का बोझ भी आपके मन पे हो सकता है, आप कहीं असफल रहे हो तो उन सारी चीज़ों को भूल के धैर्य रखना है, कठिन मेहनत करनी है, कठोर परिश्रम करना है और एक चीज़ सोच के रखना कि अपने पास सेकंड ऑप्शन लेके मत चलना कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, नहीं होगा तो अगली वैकेंसी का इंतजार करूँगा, ऐसा कुछ मत सोचना। इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, 25 में ही अपने राजपत्रित अधिकारी बन के दिखाना है, इसलिए भटकाव में नहीं आना है। किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे, वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल है साहित्य सीकर क्लासेस से ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आप अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा। बाकी डाउट में नहीं आना है, तैयारी इस प्रकार करने की, इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। इसके अलावा जो साथी कोर्स नहीं ले सकते, कहीं कोचिंग नहीं कर सकते और विशेषकर वो हिंदी के अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो है कोर्स निःशुल्क चला रखा है हमने। और अभी कुछ कारणों की वजह से जो है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं पूरी अभी क्लास लेने की कंडीशन में नहीं हूँ। बाकी जो है जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, जुकाम खांसी हो रहे हैं, जब ठीक हो जाएगा तो मैं क्लासेज जो है रेगुलर हो जाएगी आपकी। बाकी फर्स्ट पेपर के लिए मैनेजमेंट और रीड वालों के लिए भी शिक्षण विधियाँ प्लस व्याकरण का कोर्स हम करवाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी साइकोलॉजी और आपकी जो मैनेजमेंट है उसका कोर्स हम करवाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह के आपके डाउट हो तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।